अगले आम इंतखाबात ईवीएम पर होंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। जरूरी बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, अभी ईवीएम को 14 मराहिल से गुजरना होगा, मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करना पड़ेंगे। इस दरपेश हैं, अगला इलेक्शन मशीन पर होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मशीनों के फौरी इस्तेमाल के पाबंद नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास, इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम से मुतालिक तफसीली गौर किया गया। अरकान ने सेक्रेटरी उमर हमीद खान पर ईवीएम से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, अभी ईवीएम को 14 मराहिल से गुजरना होगा, मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी फिगर आउट करना बाकी है। मशीन रखने से मुतालिक सवाल के जवाब में भी सेक्रेटरी उमर हमीद खान ने मासूरी का इज़हार किया। बताया, भारत को खुद को मशीन पर लाने में 20, ब्राज़ील को 22 साल लगे। जरूरी नहीं बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बेशक कानून पास हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगले इलेक्शन जो है वो ईवीएम पर कराए जाएं। आप क्या समझते हैं, हो सकते हैं अगले इलेक्शन ईवीएम पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रतमंदाना अपना रिमार्क्स दे दिए हैं कायमा कमेटी के सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई पाबंद नहीं है कि 2023 में इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाए। इसके लिए जब दोनों ने खुद ही मिसाल दी है, हम भी बार बार आपके चैनल में कहते रहे हैं कि इंडिया ने इस सिस्टम को अपनाने के लिए 20 साल लगाए, यानी 1984 में शुरू किया और 2004 में ये मुकम्मल हुआ। साल में ये 1.5 साल में कैसे मुकम्मल हो सकता है? इसलिए जाहिर है कि इंडिया ने भी पायलट प्रोजेक्ट बनाए थे, स्टेप बाय स्टेप किए और 20 साल के बाद पूरे इंडिया में नाफज कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी अब ये काम शुरू होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कहीं ना कहीं ये पोलिंग स्टेशन भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो है वो 18 महीने पहले स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दी थी और चेयरमैन सेनेट को भी दी थी। वजारत पार्लिमानी फिर मेरे पास भी मौजूद है। तो हुकूमत के वज़रा और उनके तर्जमान बार बार कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने आइन के इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 की खिलाफ वर्जी की। तो आप लोग रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा, स्पीकर साहब के चैम्बर में वो 18 महीने से भरी रही, वो लिफाफा ही नहीं खोला उन्होंने, यानी स्पीकर साहब ने लिफाफा ही नहीं खोला। तो ये तो इनकी हालत है। तो पुत्र वज़रा को कहे झूठ ना बोले। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश कर दी थी 18 महीने पहले, वो सबके पास मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है। तो इन्होंने इसको उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये नाकाबिले अमल मंसूबा है, इस लिहाज से वो रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी थी। अब वही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात का तो हुकूमत को पता ही नहीं है कि किसके पास। हुकूमत के मैं वज़रा को ये चैलेंज करता हूँ 222 पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती मर्जी के खिलाफ। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आपने कहा कि 20 साल लगे इंडिया को इस सिस्टम को अपनाने में, लेकिन अगर वाकई ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए, कल जो है पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खबर बता रहे थे कि 7000 ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन हर हल्के से, तो उनकी खिदमात को कैसे सराहा जाता, क्योंकि अब तक ये डिसीजन लिया जाना चाहिए था। हमारे ओवरसीज पाकिस्तान ने क्या खिदमत सर अंजाम दी है? वो जो पैसा भेज रहे हैं, वालिदैन को भेज रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। अगर वो पैसा नहीं भेजेंगे तो वहाँ पैसा जब्त हो जाएगा। जिस बैंक में वो काम करते हैं, जिस इदारे में वो काम करते हैं, वो अपने पैसे घर वालों को भेज रहे हैं। क्या तो हमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए अगर वो पैसे भेज रहे हैं? तो वो ना दे, पैसा नहीं देंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। ना दे पैसा, वो क्या एहसान कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर रहे हैं वो। इसलिए इसके पहले बकायदा कानून साजी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान है, नेशनलिटी किसकी है, किसकी वफादार है, वो सब चीज देखनी पड़ती है ना। ये तो नहीं आंख बंद करके अब 90 लाख पाकिस्तानी। अच्छा कमर दिलशाद साहब, कानून साजी तो अभी हो गई, अब ऑपोजिशन जो है इसको चैलेंज करने का कह रही है कि अदालत उज़्मा में चैलेंज करेगी, अदालती फोरम पर उठाएगी इस तमाम तर मामले को। अगर ये ऑपोजिशन उठाती है इस मामले को, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फरीक बन सकता है उसमें? यस,
बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसमें इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान को फरीक बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फरीक बनाए बगैर तो वो पटिशन दाखिल ही नहीं हो सकती। उसमें जनाब वजारत कानून होगी, इसमें जनाब हुकूमत के स्पीकर कौमी असम्बली से उस पर बनेगा, चेयरमैन सेनेट का फरीक बनेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा अहम फरीक बनेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जवाब दाखिल कराएगा तो इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आप यही समझते हैं कि ईवीएम से जाली वोटों का खात्मा होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल जहर है तो आपका जो आप सही कह रहे हैं कि बात कह है, अभी तो बड़े मरहले हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बड़े इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी करते हुए वायदा कर दिया है कि ना हम 2023 में इसको इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इससे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जो दलाइल पेश करेगा, उसका हुकूमत के पास जवाब ही नहीं होगा। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से बयान दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के मातहत करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो किसी हद तक बात दुरुस्त है जो उन्होंने बात की है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के बहुत से इख्तियारात इंतखाबी फरिश्त के हवाले से 24 दफात जो थी वो हज़फ करके वो नादरा के हवाले की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 222 के तहत नादरा को किसी किस्म के इख्तियारात नहीं देने, इनकार कर देना है, बिल्कुल टोटल इनकार कर। शायद खाकान अब्बासी ने आर्टिकल 222 नहीं पढ़ा ना, तो आर्टिकल 222 पढ़ लें तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कहेगा। तो वर्तमान में इख्तियारात तो ये दिए हुए हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन, नाम लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई असम्बलियां उनके इख्तियारात कम नहीं कर सकती और वो अपने इलेक्शन के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन में लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस आइन के मुताबिक चलेगा, कानून साजी करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइएगा ईवीएम मशीन के हवाले से वो कौन से 14 मराहिल होंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे उसकी तस्दीक की जा सकती है, कितना अरसा दरकार होगा? उस पर कम से कम 5 साल लगेंगे। वो इस लिहाज से कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, एयर कंडीशन तमाम कमरे बनेंगे, तमाम सिस्टम होगा, हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे कि ताकि वो तमाम पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिए जाए। उस पर तकरीबन 2.5 खरब रुपया खर्च होना है। आपको मैं ये बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो तखमीना लगाया है, इब्तदाई तखमीना वो 1.5 खरब से 2 खरब है, वो आगे भी जा सकता है। ये तो तखमीना लगाया ना मैं कि 1.5 खरब से 2 खरब रुपया चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 9 लाख आनी है, उसके लिए 75 अरब हमारे ट्रेनिंग के लिए आईटी के 4 लाख अभी आईटी के बाहर इस्तेमाल की जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अमला 13 लाख पर मुश्तमिल है जो इलेक्शन में अपनी ड्यूटी से अंजाम देनी होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ले। ये सारे मामले बड़े हाईली किस्म के मामला हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।